नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं कानों में कंगना कहानी का सार। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखित सर्वप्रसिद्ध प्रेम परक कहानी है। प्रेम साहित्य का सबसे पसंदीदा विषय है। इस कहानी के मुख्य किरदार किरण हृदय और चेहरे से कोमल और बहुत सुंदर है। किरण के पास बहुत सारी आज़ादियाँ थी, लेकिन वह सारी आज़ादियों को त्याग कर अपने प्रेमी के साथ दाम्पत्य जीवन चुनती है। प्रेम एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें जब कोई एक स्त्री और पुरुष बनता है तो वह अपने विचारों तथा अपने मन को स्वतंत्रता प्रदान करता है। सच्चा प्रेमी वही है जो जीते जी न तो खुद को कलंकित करता है, न ही अपने प्रेमी को कलंकित करता है। भारतीय संस्कृति और जीवन परंपरा में दाम्पत्य जीवन एक बहुत ही सशक्त मेरुदंड है, जिससे समाज की उन्नति, समाज में प्रेम की वृद्धि आदि भाव एक साथ निहित है। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण जब एक कुंवारी स्त्री के भाव को छोड़कर प्रेम के माध्यम से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के उतार चढ़ाव को समझती है। फिर भी वह अपने प्रेमी से प्रेम करना कम नहीं करती, क्योंकि प्रेम किरण का मूल तत्व है जो अत्यंत भावुकता के साथ उसके अंदर भरा पड़ा है। प्रेम विवाह करने के बाद किरण बहुत खुश है, लेकिन जिसने उससे प्रेम विवाह किया है अब वह उसकी अपेक्षा किसी किन्नरी की ओर आकर्षित हो जाता है। और इस बात को किरण जब तक समझती है तब तक उसका सब कुछ खत्म हो चुका रहता है, क्योंकि किरण के प्रेम में भोलापन, निश्चलता तथा कोई छल कपट नहीं है। कानों में कंगना कहानी का आरंभ बेहद आकर्षक है और अंत दुखद है। कहानी की शुरुआत ही होती है जहां नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? तो किरण अपने बालों को हटाकर तपाक से बोलती है, कंगना। कहानी में लेखक ने किरण को भोरी कहा है। भोरी का अर्थ है भोलापन, किंतु यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि दुनिया जिसे भोरी कहती है, किरण वैसी भोरी नहीं है। आप किरण को वनों में लगे फूल के समान भोलापन समझ सकते हैं। वह उस फूल के समान है जो वन में प्रकृति के हाथों लगाए गए हैं, और इन फूलों का लालन पालन प्रकृति ने स्वयं किया है, जिस कारण यह निश्चल और स्वतंत्र है। वैसे ही किरण भी निश्चल और स्वतंत्र प्रेम से भरी हुई है। कानों में वह दो कंगन होने से किरण इतनी सुंदर दिख रही थी कि उसकी सुंदरता पर नरेंद्र अत्यंत मोहित हो जाता है। किरण के पिता योगेश्वर ऋषिकेश के पास के एक सुंदर वन में एक साधारण सी कुटी बनाकर रहते थे। इस वन में उनके साथ उनकी बेटी किरण भी रहा करती थी। किरण अपने मस्तमौला स्वभाव के अनुसार पूरे वन में विचरण करते, हंसते, खेलते और घूमते हुए पूरा दिन गुजार देती। यह देखकर उसके पिता भी बहुत प्रसन्न रहते थे। नरेंद्र के पिता और योगेश्वर बचपन के साथी थे, जिस कारण नरेंद्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार योगेश्वर के पास जाकर अपने धर्म के सारे ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था। इसी वन में नरेंद्र की मुलाकात किरण से होती है। जब नरेंद्र की शिक्षा पूर्ण होने को होती है तब एक दिन योगेश्वर किरण को बिठाकर कुछ पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़े हुए और उसके कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया और स्वयं अश्रु भरे नयनों के साथ चले दिए। नरेंद्र किरण को लेकर वन से घर आ जाता है, लेकिन किरण को अपनी वन की दुनिया ही अच्छी लगती है। एक विवाहिता के परिधान और श्रृंगार में किरण नरेंद्र को और भी मोहित किया करती थी। इसी तरह मुरादाबाद में 2 वर्ष बीत गए।
एक दिन नरेंद्र मोहन के साथ नाच देखने गया। वहीं एक किन्नरी से मिला, जिसे देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया और दोस्तों के चढ़ाने पर वह किन्नरी से घुल मिल गया। तभी से वह सब कुछ छोड़ उस किन्नरी के पीछे पागल सा हो गया। इस प्रकार नरेंद्र विवाह पश्चात एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। नरेंद्र स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि किन्नरी की वासना में उसका सब कुछ खो गया है, जैसे वर्षों की धर्म शिक्षा, बाप दादा की पद प्रतिष्ठा, पत्नी के साथ पवित्र प्रेम, सब एक साथ वासना के कुंड में भस्म हो गए। 5 महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन फिर भी किन्नरी का नशा नरेंद्र के मन से नहीं उतरा। इस दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार भेंट किए। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ उस मायाकारी के चरणों में अर्पित कर आया। यही नहीं, किरण के सारे गहने भी बहाने बनाकर चोरी चोरी उस किन्नरी को दे देता है। जब यह सारी बातें किरण को पता चलती है तो वह पछाड़ खाकर जमीन पर जा गिर पड़ती है। उसकी आंखों में न आंसू था, मेरी आंखों में न दया थी, लेकिन फिर भी पूरे घर में गहनों को खोजता रहा और किरण से पूछा कि कोई गहना बचा है। इस समय तक किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने अपने कानों में पहन रखे थे। उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया, तब उसे उस प्रथम पल की याद आई जब पहली बार नरेंद्र ने किरण को देखा था। यहाँ लेखक शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ अंगूठी एकमात्र निशानी होती है और उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत शकुंतला की स्मृति उसके सामने साफ हो जाती है, जिसे पाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने तक को तैयार था। इस समय दुखित किरण इस दुनिया से चल बसी और जो नरेंद्र किरण की शुरुआत में ही किरण से पूछता है कि तुमने कानों में कंगन क्यों पहना है। किरण की मृत्यु उपरांत उसे आत्मग्लानि होती है, लेकिन उस पर अब उसके पछतावे का क्या फ़ायदा जब उसकी प्रेमिका किरण ही नहीं रही। इस प्रकार कानों में कंगना के माध्यम से लेखक ने एक निश्चल और त्यागपूर्ण प्रेम को दिखाया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के दूसरे पक्ष को भी दिखाया है कि जब प्रेमी के अंदर किसी और के प्रति वासना आ जाती है तो कैसे पवित्र प्रेम में बड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है। साथ ही साथ घर का सुख चैन भी खो जाता है। इस कहानी में नरेंद्र का किन्नरी के प्रति वासना का भाव उसके प्रेम को खत्म तो करता ही है, साथ ही उसको जीवन भर का पछतावा भी देकर चला जाता है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।